Hello everyone, I hope you all are safe and healthy and at your home. Guys, welcome to Neat Voya channel और आज आपको पता है कि हमें एनिमल किंगडम हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड, राइट? 11th स्टैंडर्ड के नीट के लिए हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. कौन कौन से चैप्टर्स? ऑलमोस्ट अराउंड आपके 80% चैप्टर्स हो चुके हैं. ऑल द फिजियोलॉजी चैप्टर्स, सारे फिजियोलॉजी में आपके 7 चैप्टर्स है. सो ऑल ऑफ देम वी हैव डन. सॉरी, डिटेल स्टडी हमने की है यहाँ पे विथ हैंड रिटन नोट्स. उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स भी हमने पढ़ा है, राइट? सो नाउ आई थिंक व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज नथिंग बट एनिमल किंगडम एंड एनिमल टिश्यू. सो आई एम स्टार्टिंग विथ एनिमल किंगडम हियर गाइज. और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So before I start with this, let me welcome you once again to Neat Voya channel, and I am Swagata Mukherjee and I teach zoology and I have more than 5 years of teaching experience. Now, as you all know कि Neat Voya के जो सारे educators है, all the 4 educators, botany, physics, chemistry and zoology, we all have started the Beat Neat batch, correct? सो बीट नीट बैच में बच्चों आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी का, करेक्ट? जूलॉजी के जो आपके क्लासेस है वो 6 PM से होता है और उसमें जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज नथिंग बट योर बायोटेक्नोलॉजी, है ना? दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड योर एप्लीकेशन, right? With handwritten notes, with quizzes, with lots of doubt sessions, right? And yes, hand-drawn diagrams, right? Body fluids and circulation chapter भी मैं इसी में finish करने वाली हूँ this month के कोर्स में. बीट नीट बैच आपके 7 नवंबर से शुरू हो रखा है, करेक्ट? उसमें ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं. इस महीने हम 3 और चैप्टर्स कर लेंगे. 4 चैप्टर्स विल बी डन, राइट? सो आपको बीट नीट बैच ज्वाइन करने के लिए आप टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यस, आपको प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. बट डोंट वरी, आपके पास फ्री सेशंस भी अवेलेबल है आपके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप में. सो आई टेक माई स्पेशल क्लासेस एज वेल और मेरी स्पेशल क्लासेस बच्चों होती है 12 बजे से. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? और प्लस कोर्सेज भी आपका है, राइट? प्लस कोर्सेज में आपका मैं 6 बजे से पढ़ाती हूँ बट फॉर दैट यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन प्लान. जो भी क्लासेस आप ज्वाइन करो दीज आर ऑल लाइव क्लासेस बट इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप देख सकते हो, राइट? There you can interact better with the educator. That is one of the difference between YouTube classes here and the special classes, right? Live post में आप participate कर सकते हो जहाँ पे आप अपना खुद का performance देख सकते हो हर एक questions के साथ. लीडर बोर्ड पे आपके नाम आते हैं. टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट? सो आपको करना क्या है? टू इंस्टॉल द ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, यू हैव टू क्लिक ऑन नीट यूजी एंड देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 6 मंथ का, 1 ईयर या 2 ईयर्स का. 1 ईयर या 2 ईयर का जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, राइट, दैट इज मच मच मोर अफोर्डेबल क्योंकि यहाँ आप 6 महीने के लिए 25,200 दे रहे हो. आप प्लस 6 और ऐड करने के बाद भी आपको सिर्फ 34,650 देना पड़ रहा है, करेक्ट? और इसके ऊपर 10% और डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड हियर, दैट इज नथिंग बट माय नेम SWAGATA स्वागता, करेक्ट? सो गाइस, दिस इज द टेलीग्राम ऐप लिंक. हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ऐप में और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस. आप जूलॉजी का डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बाय पुटिंग जूलॉजी बाय स्वागता, दैट इज द नेम ऑफ द ग्रुप. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, excuse me, let's start with animal kingdom, the basis of classification, right? आप सबको पता है कि एनिमल किंगडम आपका 5th किंगडम है. हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. आपने बॉटनी में पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटे, राइट? अब एनिमेलिया इज अनदर किंगडम, राइट, द लास्ट किंगडम. और इस किंगडम को जितने भी एनिमल्स इस किंगडम को बिलोंग करते हैं वी कॉल देम एज मेटाजोआ. हम क्या बोलते हैं उनको? मेटाजोआ. क्या है ये मेटाजोआ? क्या क्या होना चाहिए गुण, ऐसे क्या गुण होने चाहिए यू नो ऑर्गेनिज्म में सो दैट दे कैन बिलोंग टू एनिमेलिया, राइट? सो मेटाजोआ आर नथिंग बट दे आर मल्टी सेल्यूलर. दे शुड बी मल्टी सेल्यूलर. नाउ यू विल से मैम प्लांट भी तो मल्टी सेल्यूलर है,
राइट, फंगाई भी मल्टी सेल्यूलर है, सो यस वो है, बट दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, वी आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, राइट। फिर आप बोलोगे फंगाई भी तो सैप्रोफाइटिक है, वो थोड़ी ना ऑटोट्रॉपिक है दे आर सैप्रोफाइटिक, बट आर वी सैप्रोफाइटिक? नो। क्या हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को, जैसे आपको आलू खाना है, पोटैटो दैट इज स्टार्च, तो क्या आप स्टार्च को बाहर ही स्टार्च को तोड़ के माल्टोस को तोड़ के ग्लूकोज बना के वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को खाते हो आप? नहीं, यू टेक द एंटायर थिंग इनसाइड एंड देन आपकी बॉडी सिस्टम उसको डाइजेस्ट करती है, राइट। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक, एंटायर, होलो मीन्स एंटायर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी है, वी कॉल देम एज मेटाजोआ, राइट। अब इन मेटाजोआ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। वी कैन डिवाइड मेटाजोआ इनटू 2 more categories based on what? Let me tell you, based on nothing but the level of organization. हर एक कैटेगराइजेशन का एक बेसिस होता है बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेल एंड फीमेल में ह्यूमन को कैटेगराइज करते हो, बेसिस क्या है? जेंडर। वैसे ही आप मेटाजोआ को कैटेगराइज कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेट मी टेल यू, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका 4 तरह का होता है, राइट। ईदर सेल्यूलर, मतलब सिर्फ सेल्स ही सेल है बॉडी में, मतलब मल्टी सेल्यूलर है तो बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन वो सारे सेल इकट्ठे होकर टिश्यू में नहीं बने फॉर्म हुए, करेक्ट। सो सेल्यूलर हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकती है, करेक्ट, ऑर्गन लेवल हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल, करेक्ट। क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये आपका 4 टाइप हो सकता है, राइट। अब जो सिर्फ सेल्यूलर लेवल को बिलोंग करता है, ओनली सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल, हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज पैराजोआ। सो पैराजोआ इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेटाजोआ। कौन बिलोंग करता है पैराजोआ को? सिर्फ एक सिंगल फाइलम, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट योर, कौन है वो? पॉरीफेरा। जो जितने भी पॉरीफर्स है या स्पॉन्जेस है, दे ऑल बिलोंग टू सेल्यूलर एग्रीगेट। उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही है, सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू नहीं बने हुए हैं, करेक्ट। और बाकी जो आप देख रहे हो टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम तक, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं किसमें? यू मेटाजोआ में। दे ऑल बिलोंग टू नथिंग बट यू मेटाजोआ, करेक्ट। तो यू मेटाजोआ में कौन कौन आ गए? बाकी के सारे फाइला। आपने अभी यहाँ पे देखा होगा कितने सारे फाइला है। पॉरीफेरा तो चलो हमने पैराजोआ में डाल दिया, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, स्टीनोफोरा भी है बीच में, एनालिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, बहुत है। सो लेट्स मी राइट ऑल द फाइलम, करेक्ट। सो फाइलम नंबर 1 यहाँ पे हमने पॉरीफेरा तो लिख दिया। फाइलम नंबर 2 वुड बी नथिंग बट योर निडारिया, okay, Nidaria. Phylum number 3 is your Ctenophora. I'm writing all the phylum here, और सब फाइला के बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों एक एक सेशन में। जैसे आपका अभी ऑन 11th of December रात को 7 बजे आपका पॉरीफेरा, निडारिया और टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थेस, ये 4 फाइला हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टीनोफोरा हो गया। नंबर 4 इज नथिंग बट योर प्लैटीहेलमिन्थेस, जितने भी फ्लैट वॉर्म्स है, ओके, जितने भी आपके फ्लैट वॉर्म्स है। नंबर 5 इज योर एस्केलमिन्थेस, राउंड वॉर्म हम इनको बोलते हैं, करेक्ट, राउंड वॉर्म। सो एस्केलमिन्थेस। नंबर 6 इज नथिंग बट योर एनालिडा। नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, correct, arthropoda, and number 8 is mollusca. Number 8 mollusca, soft bodied animal with a shell or without a shell, दोनों ही है, हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। 9th हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, करेक्ट, और 10 हो गया आपका हेमीकॉर्डेटा। चलो यहाँ तक तो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट हो गए, लेकिन जो कॉर्डेटा है 11वां लास्ट जो आपका फाइला है, सॉरी फॉर दैट,
ओके, एंड दैट इज नथिंग बट कॉर्डेटा, वो भी बिलोंग करता है यूमेटाजोआ में। क्यों? क्योंकि उनमें आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो। अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म यूमेटाजोआ में बिलोंग कर रहे हैं, इतने सारे फाइला, तो फिर हमने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है? Why don't we call them or consider them under a single phylum? क्यों अलग अलग हमने फाइला नाम दिया हुआ है? There must be a reason, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। उसी डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। What do we study? That is why study about the basis of classification। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम इन 11 फाइला को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इनमें पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एंड सो ऑन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टोटल 7 है बच्चों। मैं 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे एक बार पॉइंट आउट करके लिख देती हूँ, फिर हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इसी सेशन में विथ हैंड रिटन नोट्स। करेक्ट? ओके, फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वही जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट? तो हमने दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में? देखो यहाँ पे ये तो अकेला सेलुलर था, लेकिन ये यूमेटाजोआ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कौन सा है भाई? इसमें से कौन सा टिश्यू है, इसमें से कौन सा सिर्फ ऑर्गन है, कौन सा सिर्फ ऑर्गन सिस्टम है, वो भी हमें देखना है, राइट? तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 is nothing but your body plan। क्या ब्लाइंड सैक है, क्या ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी है। नंबर 3 is nothing but the body symmetry। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बॉडी सिमेट्री। करेक्ट? क्या वो एसिमेट्रिक है, क्या वो रेडियल सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्री है, राइट? नंबर 4 is nothing but the germinal layers। जर्मिनल लेयर्स क्या होता है बच्चों? जर्मिनल लेयर्स आर नथिंग बट जो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म में, पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेटा, जब एक एम्ब्रियो है वो, उस टाइम पे उसके बॉडी में कितने जर्मिनल लेयर्स आते हैं? जर्मिनल लेयर्स वो होता है जो बाद में आपका पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बनाता है ना? एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। तो आपके बॉडी में अभी एक्टो, एंडो, मीजोडर्म नहीं है। आप जब एम्ब्रियो थे तब आपके बॉडी में ये था, तब इन्होंने आपका जो अलग अलग ऑर्गन बने, जैसे हार्ट मीजोडर्मल है, जैसे गट एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्मल है, करेक्ट? ऐसे जैसे आपका ब्रेन एक्टोडर्मल है, स्किन एक्टोडर्मल है, तो ये सारे ऑर्गन उन्हीं जर्मिनल लेयर से बने हुए हैं। तो जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? सीलोम पैटर्न। किस तरह का सीलोम है, मतलब बॉडी कैविटी है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का है, करेक्ट? सो सीलोम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 would be nothing but the presence or absence of notochord and nerve cord। presence or absence of, just a second बच्चों, 1 मिनट। absence of notochord, और हम नर्व कॉर्ड में एंड नर्व कॉर्ड, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? और जो लास्ट है, मैंने बोला था टोटल 7 है, 7वां जो है लास्ट, दी बॉडी डिवीजन या बॉडी सेगमेंटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। बॉडी डिवीजन या फिर आपका बॉडी सेगमेंटेशन, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों आप देख सकते हो कि सेल सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन सेल में भी कई सारी चीजें होती है। जैसे आप सेल में सबसे पहले सेल किस चीज से बना हुआ है? यू विल फाइंड इनसाइड अ सेल व्हाट? सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा। लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए थे। वो मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए एटम चाहिए होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, करेक्ट? तो उसके लिए C कार्बन एटम होना जरूरी है, H हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, O ऑक्सीजन एटम होना जरूरी है, करेक्ट? तो इसी तरह से आपका एटम जुड़ के बनता है कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल, वो ऑर्गेनिल बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड सो ऑन, RER, एंड देन इट फॉर्म्स नथिंग बट अ सेल। Cell then aggregate to form a tissue, tissue aggregates to form an organ, organ to an organ system, and finally an entire organism। Now organ system sorry, से हम क्या समझते हैं, that we need to talk about, okay? So let's see what is an organ system।
उससे पहले एक बार सबका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पॉरीफर होते हैं दे आर द वन, ओके, ओनली सेलुलर एग्रीगेट फॉर्म है उनके बॉडी में। सो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, पॉरीफेरा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है मैंने, करेक्ट है ना। दिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या शो कर रहे हैं, सेलुलर, नंबर वन सेलुलर लेवल। फिर अगर आप देखो कि टिश्यू लेवल कौन शो कर रहा है, तो टिश्यू लेवल जो है, टिश्यू लेवल इज शोन बाय नथिंग बट, एग्जाम्पल बच्चों यहां लिख देती हूँ, योर निटारिया। निटारिया में सिर्फ टिश्यू है, कोई ऑर्गन नहीं बना है, सेल जुड़ के एग्रीगेट होके टिश्यू बनाया है। निटारिया एंड टीनोफोरा, दोनों में आप ये चीज देखोगे, ठीक है। सो दोनों बन गए, करेक्ट। अब हमें देखना है तीसरा, दैट इज ऑर्गन। अब जितने भी टिश्यूज थे, है ना, इकट्ठे थे, एक ही काम कर रहे थे, वो इकट्ठे होके एग्रीगेट होके क्या बन गए, ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम आप किस में देखोगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लैटीहेलमिन्थस। तो प्लैटीहेलमिन्थस में आपको ऑर्गन भी दिखता है, ऑर्गन लेवल, और कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल भी दिखता है, राइट। सो ऑर्गन लेवल भी ये शो करता है थोड़ा बहुत, ऑर्गन सिस्टम जैसे आपको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम दिखेगा, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्लैटीहेलमिन्थस में, और मैं यहाँ पे भी पढ़ाने वाली हूँ कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्या है। तो आपको इसमें दोनों दिखता है बच्चों, ठीक है, ऑर्गन भी दिखता है और कुछ ऑर्गन, सिर्फ ऑर्गन अकेले प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गन सिस्टम भी है, एक साथ काम कर रही है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम इज नथिंग बट, जब सपोज दो अलग अलग ऑर्गन, काम वो वही कर रही है, एक ही तरफा काम कर रही है, वो दोनों एक साथ एक पर्टिकुलर सिस्टम में जुड़ जाते हैं। जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, हार्ट वन ऑर्गन, आर्टरी अ ब्लड वेसल, अनदर ऑर्गन, वेन अनदर ऑर्गन, अनदर ब्लड वेसल, they are all participating for what, fluid circulation। digestive system, अकेला स्टमक है, ईसोफेगस है, बकल कैविटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियास है, सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इतने सारे ऑर्गन मिला के कर क्या रहा है, डाइजेशन ही कर रहा है बेचारा, correct। So yes, that would be called as nothing but organ system level, right? Okay, so organ system level में कौन कौन आ जाता है, बाकी सारे के सारे, Askelmins to Chordata, ठीक है, Askelmins to Chordata, ये सारे के सारे बच्चों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल की जब भी हम बात करेंगे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट नथिंग बट दी, जब भी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल आता है ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सर्टेन सिस्टम। नंबर वन, जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इससे नरिशमेंट मिलती है बॉडी में, जिस तरह से एनिमल जिंदा रहता है इसकी वजह से, करेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पूरे न्यूट्रिएंट्स का हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल। ब्लड हर एक ऑर्गेनिज्म में O2 को सप्लाई नहीं कर रहा है ना, सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इंसेक्ट में O2 या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड नहीं कैरी करता, वो डायरेक्टली उनकी ट्रैकियल ट्यूब से बॉडी के सेल्स में चली जाती है ना, उनका वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारे में O2 कैरी कर रहा है कौन, ब्लड। आप इसमें देख लो, आर्थवॉर्म में देख लो, एनिलिडा में देख लो, उनके में भी वही है, राइट। एनीवे, सो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन, इतने सारे एनिमल आप देख रहे हो ऑर्गन सिस्टम में, एस्केलमिन्स से लेके कॉर्डेटा तक, कुछ तो डिफरेंस होगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह की होती है, राइट। नंबर वन, ए इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में क्या होता है, देयर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग, a single opening serves both as mouth as well as what, anus, serves as both mouth and anus, correct। जैसे कि ऐसा किसी का अगर बॉडी है तो, right, this is a blind sac type of body, there is a single opening and this single opening serves both as mouth as well as the anus, the other one is nothing but a blind end, ये है ब्लाइंड एंड। ब्लाइंड एंड का मतलब क्या है, क्लोज्ड एंड, करेक्ट। अब
बी की अगर आप बात करो, बी इज नथिंग बट नेक्स्ट वन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल भी लिखना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। बी वुड बी नथिंग बट योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, देयर आर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट, करेक्ट। वन serves as mouth and the other one serves as an anus, correct? One serves as mouth and the other as anus, correct? Other as anus, ये दोनों। अब कैसा होता है बॉडी, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो सपोज ये बॉडी, ये 2 ओपनिंग दिख रही है आपको, करेक्ट, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आपको एक ट्यूब जैसी बॉडी दिख रही है ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर एक और ट्यूब है, वन सर्व्स एज अ माउथ एंड द अदर वन सर्व्स एज एन एनस। अगर ऐसे आप सोचोगे ऐसी कौन सी बॉडी होती है, कौन से एनिमल की, बिल्कुल होती है। एक बार यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी। जैसे ये ब्लाइंड सेट था, यही आपका ट्यूब विद इन ट्यूब है। फिश ले लो, सपोज ये आपका फिश है, ओके, दिस इज ये फिश का टेल हो गया, ये फिश का माउथ है, ओके, करेक्ट, ये टेल है सपोज, ओके, ये फिन है। चलो अब देखो, ये आपका शुरू हुआ यहाँ से, ये माउथ है, यहाँ से हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये स्टमक, और यहाँ पे एनस, करेक्ट, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे एनस। तो 2 ओपनिंग दिख रही है आपको, देयर आर 2 ओपनिंग्स हियर, राइट। तो ट्यूब जैसा ही एलिमेंट्री कैनाल, और बॉडी भी ट्यूब जैसी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों का। पहले इनकम्प्लीट के कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख लूंगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली हम पॉरीफेरा, निडारिया और टीनोफोरा को तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें ऑर्गन सिस्टम है नहीं, वो तो टिश्यू एंड सेलुलर लेवल है, तो हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल में से किसी को लेना पड़ेगा। सो जैसे कि हमने प्लैटीहेलमिन्थेस ले लिया, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्लैटीहेलमिन्थेस आपका ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों दिखाता है, करेक्ट। अब कंप्लीट की बात करो तो कंप्लीट में कौन कौन आ जाएगा, वही एस्केलमिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है, एस्केलमिन्थ टू कॉर्डेटा, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, राइट। अब नंबर 2 हम यहाँ पे देख लेंगे। नंबर 2 इज नथिंग बट सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ओके। तो जब भी हम सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, ए ओपन टाइप, ओके, ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, बी क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो चलो ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप समझने के लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो, जब भी ब्लड फ्लो होता है, द ब्लड फ्लो थ्रू अ सर्किट, फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड एज आर्टरी। ये सपोज आपकी आर्टरी है, ये ब्लड को हार्ट से लेते हुए आ रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट। जब ये ऑर्गन तक पहुंचती है, ऑर्गन में जाके इसका क्या हो जाता है, ये कैपिलरी में टूट जाती है, राइट, कैपिलरी में इस तरह से ये टूट जाएगी। तो ये हो गया कैपिलरी चैनल्स, करेक्ट। छोटे छोटे पहले आर्टेरियोल बने, दिस इज आर्टेरियोल। आर्टेरियोल फिर क्या करते हैं, दे ब्रेक इनटू नथिंग बट कैपिलरीज। तो सपोज यहाँ पे मैंने कैपिलरीज बनाया, दिस इज द कैपिलरी हियर, ओके। बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क जो आपके ऑर्गन में के पास है, ऑर्गन या टिश्यू के पास है एकदम। और हमेशा याद रखिएगा कि कैपिलरी लेवल में ही डिफ्यूजन होती है गैसेस की और न्यूट्रिएंट्स की। आर्टरी या आर्टेरियल लेयर में नहीं हो सकती, आर्टरी या वेन के लेवल पे नहीं हो सकती है। अब ये जो आपका कैपिलरी है, दिस कैपिलरी देन फ्यूज, जो कैपिलरी है, कैपिलरी को मैं मार्क कर देती हूँ, मैंने मार्क नहीं किया, दिस इज नथिंग बट द कैपिलरी नेटवर्क, ओके, कैपिलरी नेटवर्क जो आपके ऑर्गन में जाके बनी है, करेक्ट। कैपिलरी नेटवर्क क्या करती है, वो फ्यूज होके बन जाती है, व्हाट, दे फ्यूज टू फॉर्म नथिंग बट वेन्यूज। इस तरह से वेन्यूज बना लेती है वो, करेक्ट। और वेन्यूज फिर फाइनली फ्यूज होके क्या बनता है, वेन, ये बन गया वेन, ओके। और ये फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती है, टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स
टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, करेक्ट। मतलब जो ब्लड है बच्चों वो फ्लो हो रहा है कहाँ पे, ये क्लोज सर्किट में ही फ्लो हो रहा है, करेक्ट, ये क्लोज सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपके सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट है, समवेयर हियर द सेल्स एंड टिश्यूज आर प्रेजेंट, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रही है ब्लड, राइट, सिर्फ डिफ्यूजन एक्सचेंज कैसे हो रहा है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, वाया डिफ्यूजन ओनली, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, नो एक्टिव नथिंग, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होता है, करेक्ट। सो दीज आर सपोज दी सेल्स और टिश्यूज, ये हम लिख सकते हैं। सब बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे हुए तो टिश्यूज हो जाएगा। ऑर्गन में तो वही है ना, ऑर्गन बना किस चीज से, टिश्यूज से बना है, टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है, करेक्ट। तो ये क्लोज सर्किट के थ्रू आपका ब्लड इस तरह से मूव होते हुए वेन से फिर फाइनली बाहर निकल जाता है, करेक्ट। लेकिन ओपन टाइप में ऐसा नहीं होता। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड आया आपके आर्टरी में, आर्टरी से इस तरह से आर्टेरियोल बनी यहाँ पे, राइट, सपोज दीज आर द आर्टेरियोल हियर, ओके, ये आर्टेरियोल बना, आर्टेरियोल डायरेक्टली ओपन होता है किसमें, आर्टेरियोल डायरेक्टली ओपन हो जाता है एक लार्ज से लैक्यूने में, दिस इज कॉल्ड एज अ लार्ज लैक्यूने। इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है इस तरह से, एक लार्ज साइनस भी हम इसे बोल सकते हैं, लैक्यूने भी बोल सकते हैं, करेक्ट, लार्ज साइनस जिसमें सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट है। फिर फाइनली ये आपका फ्यूज होता है इनटू व्हाट, वेन्यूल्स, और फाइनली वो वेन बन के बाहर निकल जाता है, करेक्ट। तो कैपिलरी आर्टरी ये आपका वेन है, करेक्ट, और इनके पास आर्टरी भी है लेकिन कैपिलरीज नहीं है, करेक्ट, कैपिलरीज नहीं है। सो ब्लड इज डायरेक्टली in contact with the cells and tissues, तो cells and tissues are bathing in the blood, वो blood में नहा रहे हैं cells and tissues, अगर आप देखो तो, करेक्ट। तो इस तरह से फिर ये बाहर निकल गया। दिस इज ओपन टाइप क्योंकि इसमें कोई क्लोज सर्किट नहीं है ब्लड को मूव करने के लिए, आर्टरीज एंड वेन्स है बट नो कैपिलरी। सो व्हाट हैपेंस हियर, they lack capillaries, okay, they lack capillaries, okay, correct. So the blood is not moving through a closed circuit. अब देख लेंगे हम दोनों का ही एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे। ओपन टाइप के जो एग्जाम्पल्स है किन में ओपन टाइप आप देखते हो, प्लैटीहेल्मिन्ट्स में देखते हो, ओके, प्लैटीहेल्मिन्ट्स में आप देख सकते हो, हालांकि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, ऑर्गन है नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एस्केल्मिन्ट्स में आप देख सकते हो ये, ठीक है, एस्केल्मिन्ट्स में आप ये चीज देख सकते हो। आर्थ्रोपॉड्स में बच्चों देख सकते हो, आर्थ्रोपॉड्स में देख सकते हो। फिर आप नॉन सेफेलोपॉड्स में भी देख सकते हो। नॉन सेफेलोपॉड्स कौन होते हैं, मोलास्क ही होते हैं, दीज आर ऑल मोलास्क, बट सेफेलोपॉड्स कौन है, ऑक्टोपस, सेपिया एंड ऑल, लेकिन स्नेल वगैरह कौन है, नॉन सेफेलोपॉड में आते हैं, करेक्ट। सो दीज आर मोलास्क। और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ओके। अब हम देख लेंगे नीचे वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोज टाइप किस किस में होता है, चलो क्लोज टाइप बच्चों होता है आपके एनालिडा में, देयर इज एन एक्सेप्शन, लीचेस जो है वो एनालिडा है बट उनमें ओपन टाइप होता है, क्लोज नहीं, एक्सेप्शंस बिल्कुल है ना। फिर हम कॉर्डेटा भी देख लेंगे, कॉर्डेटा में बिल्कुल होता है, करेक्ट, कॉर्डेटा में सिर्फ यूरोकॉर्डेटा छोड़ के बाकी सब में, ठीक है। और फिर हम सेफेलोपोडा लिख लेंगे, सेफेलोपोड्स आर नथिंग बट ऑक्टोपस, सेपिया, कटल फिश एंड ऑल, ठीक है। तो सेफेलोपोड्स आर नथिंग बट मोलास्क ओनली। अब आपने नोटिस किया होगा कि एक फाइला तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ओमिट ही कर दिया, हालांकि वो ऑर्गन सिस्टम होता है उनमें, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम हो बट सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी उनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम का। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स सी हियर, दिस इज डन, हम एक टिक मार्क कर लेंगे। अब बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। तो बॉडी प्लान भी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्यों ना यहीं पे लिख देते हैं बॉडी प्लान के बारे में। 3 तरह का बॉडी प्लान होता है बच्चों, अभी हमने देखा। नंबर 1 इज सेल्यूलर एग्रीगेट, तो आपने सेल्यूलर एग्रीगेट अभी जस्ट देखा था, है ना, जिनके बॉडी में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, पॉलीफेरा।
एक होता है आपका ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक भी आपने देखा किसमें प्रेजेंट है, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक इज प्रेजेंट इन योर प्लैटीहेलमिन्थेस, बट यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गन सिस्टम, सो यू कैन टेक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इन योर निडारिया एज वेल, निडारिया और प्लैटीहेलमिन्थ्स। और आप ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब आप किस में देखोगे, ऑब्वियसली आप एस्केलमिन्थ से लेते हुए कॉरिडा तक सब ट्यूब विद इन ट्यूब दिखाते हैं, राइट। इसका हमने ऑलरेडी बात कर लिया। बेस्ड ऑन ट्यूब विद इन ट्यूब दे हैव कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बेस्ड ऑन ब्लाइंड सैक दे हैव इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जस्ट यहाँ पे आपको समझाया था मैंने, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आपका बॉडी प्लान भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी सिमेट्री। चलो बॉडी सिमेट्री के बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो बॉडी सिमेट्री नंबर 3 इज योर बॉडी सिमेट्री। ओके, बॉडी सिमेट्री का मतलब ये होता है कि क्या एनिमल का बॉडी, सपोज ये एनिमल की बॉडी है, ओके, क्या अगर हमने इसको कट किया विल इट गिव यू इक्वल हाफ्स? अगर आपने ऐसे कट किया, अगर आपने ऐसे कट किया, क्या आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे? दैट यू नीड टू सी। सो सम ऑफ द एनिमल्स दे आर कंप्लीटली एसिमेट्रिक, वो सिमेट्री शो ही नहीं करते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं बहुत सारे एनिमल। सो एसिमेट्रिक एनिमल कौन से होते हैं? सो दी organism cannot be divided into equal पार्ट्स। मतलब उनकी बॉडी को आप चाहे कहीं से भी कट कर लो, इक्वल पार्ट्स आपको तो मिलने से रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो अमीबा एसिमेट्रिक होता है, लेकिन हम यहाँ एनिमल किंगडम के बारे में बात करें तो हम अमीबा नहीं ले सकते, वो तो प्रोटेस्टा है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? विल टेक नथिंग बट योर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब पॉरीफर, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या होता है बच्चों? दे आर पॉरीफेरा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दे आर पॉरीफेरा एंड दे आर एसिमेट्रिक, बट सारे पॉरीफर एसिमेट्रिक नहीं है। देयर आर मेनी पॉरीफर्स जो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ दी सिमेट्री। ओके, सिमेट्री, अभी तो एसिमेट्री हमने देखा था यहाँ पे, करेक्ट, हमने एसिमेट्री के बारे में पढ़ा था, अभी सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्री आपकी 3 तरह की होती है। नंबर 1 रेडियल सिमेट्री, नंबर 1 सर्क्यूलर सिमेट्री, आई एम सो सॉरी, सर्क्यूलर सिमेट्री। चलो सर्क्यूलर सिमेट्री, सर्क्यूलर सिमेट्री इज नथिंग बट सपोज यहाँ पे एक बॉल रखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ वो गिर गया है नीचे, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि इमेजिन करो मेरा जो ये हाथ है, दिस माई हैंड हियर इज नथिंग बट अ बॉल। तो अगर आप यहाँ पे भी देख लो, बॉल को अगर आप ऐसे कट करोगे ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडली इक्वल पार्ट्स मिलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करोगे तब भी इक्वल पार्ट्स मिलेगा, है ना। आप किसी भी एक्सिस पे कट करो, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस सपोज एंड एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस में आपको इक्वल हाफ मिलेगा। फिर सपोज आप एक्स एक्सिस कट, सपोज आप वाई एक्सिस कट कर रहे हो, वाई एक्सिस में आप ऐसे कट करो इक्वल मिलेगा, ऐसे कट करो इक्वल मिलेगा, डायगोनली कट करो इक्वल मिलेगा। किसी भी प्लेन और किसी भी एक्सिस में काटो, है तो वो स्फीयर, राइट, तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेगा, राइट। सो दी the organisms can be divided into equal parts if a line pass through any plane at any axis, ठीक है, एनी प्लेन एट एनी एक्सिस। तो क्या हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? वॉलबॉक्स है, बट वो तो एल्गे है ना, कॉलोनियल एल्गे, अगेन वो आपके इस पर्टिकुलर किंगडम को नहीं बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम को। तो हम एनिमल किंगडम से एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूस्पोंजिया। ओके, सॉरी गाइस, यूस्पोंजिया इज नथिंग बट योर बाथ स्पॉन्ज। ओके, बाथ स्पॉन्ज मतलब फिर से हमने पॉरीफर को तो ले ही लिया, ठीक है, पॉरीफेरा को हमने फिर से ले लिया। सेकेंड सिमेट्री, नंबर 2, सेकेंड सिमेट्री इज योर रेडियल सिमेट्री।
सो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप बॉडी के एनिमल ही रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्या होता है रेडियल सिमेट्री? अगेन ये सिलिंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर ये एक्चुअली बाइलैटरल हो जाएगा, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे हाथ से समझाती हूँ, पूरा आर्म देख लो आप। ये सपोज एक हाइड्रा है, दिस इज अ हाइड्रा हियर, सपोज ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बॉडी है, मेरे हाथ को ही आप हाइड्रा समझो, ये उसके टेंटाकल्स है, करेक्ट, ओके। तो अगर आप ऐसे कट करते हो आपको इक्वल साइज मिलेगा, आधा आधा मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनली, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो क्या आपको ऊपर नीचे अनइक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है क्या? नहीं, सारे टेंटाकल्स ऊपर ही रह गए, करेक्ट। तो आपको इक्वल साइज इसमें तो नहीं मिलेगा, इस एक्सिस से आप कट कर ही नहीं सकते हो, ओनली वन एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस से आप कट कर सकते हो, राइट। वन एक्सिस बट एनी प्लेन, आप चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे डायगोनली कट करो, करेक्ट। सो दी body of the organism can be divided into equal parts if a line pass through any plane मैंने बोला, राइट, ऐसा प्लेन या डायगोनल प्लेन, करेक्ट, एनी प्लेन बट at a single axis, in a single axis would be the right English here, okay, in a single axis, but in a single axis, क्योंकि एक ही एक्सिस है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वुड बी नथिंग बट, एक और स्पॉन्ज ले ले, चलो ले लेते एक और स्पॉन्ज, साइकॉन, ओके, साइकॉन अगेन आपका पॉलीफर में ही आता है, ओके। पता नहीं इतना ठसका क्यों लग रहा है, somebody is cooking something, so I'm getting this ठसका, ओके। anyway, so सीजनिंग का थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, ओके। चलो साइकन, पॉलीफेरा, कुछ और भी ले लेते हैं, निडारिया, ठीक है, हाइड्रा वगैरह जितने भी है, दे ऑल शो नथिंग बट रेडियल सिमेट्री। ऑल देख लेते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये भी आपका शो करता है रेडियल सिमेट्री, ओके। अब बात करते हैं हम बाइलैटरल सिमेट्री की। नंबर 3 would be and the last is your bilateral symmetry, okay। bilateral symmetry में क्या होता है, ये चलो, या ह्यूमन बॉडी ले लो, ये किसी काम का ही नहीं है सच में मेरा बॉल पता नहीं कहाँ पे नीचे कहीं पे गिर गया है, कोई बात नहीं, चलो मेरी बॉडी ले लो, सपोज है ना, ह्यूमन है हम। अगर आपने अपने को ऐसे एक लाइन से क्रॉस करने की कोशिश की, आपको इक्वल राइट एंड एन इक्वल लेफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टली ऐसे कट करने की कोशिश की, आधा ऑर्गन ऊपर आधा ऑर्गन नीचे, इक्वल नहीं मिलेगा आपको पार्ट, हेड वुड बी अप, लेग्स विल बी नीचे, तो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। सो यू कैन कट योर बॉडी ओनली इन वन प्लेन। चलो ये तो तय हो गया, वन एक्सिस, ये तो तय हो गया, प्लेन। इमेजिन करो आप ऐसे बीचों बीच से ना कट करके आप ऐसे आगे पीछे कट कर रहे हो, ऐसे कट कर रहे हो, तो आपका आगे पीछे ऑर्गन डिवाइड हुआ नहीं, इक्वल पार्ट्स हुआ, लेफ्ट एंड राइट नहीं, तो वन प्लेन वन एक्सिस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बाइलैटरल एंड रेडियल, राइट। सो द बॉडी कैन बी divided into equal parts if a line pass through single axis, single plane, through single axis and single plane। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल वुड बी नथिंग बट आपका यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथस, मैं प्लैटी लिख रही हूँ, एस्केलमिंथस, एस्केल लिख रही हूँ, एनालिडा, ओके, देन योर आर्थ्रोपोडा, ओके, सम मोलास्का, नॉट ऑल, कुछ मोलास्का एसिमेट्रिक होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर सिमेट्री टू टॉर्शन, वो शेल के अंदर रहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे फ्यू मोलास्क लिख रही हूँ, ठीक है, फ्यू मोलास्क। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, नॉट द एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा लार्वे,
okay, hemichordata, right, and obviously chordata. तो these are all your bilateral symmetry. तो सिमेट्री भी हमने पढ़ लिया. चलो बॉडी सिमेट्री को भी हम लोग एक टिक मार्क तो कर ही देते हैं. ओके जी, सिमेट्री इज डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जर्मिनल लेयर्स. ओके, बहुत आसान है, जर्मिनल लेयर्स पढ़ लेते हैं विथ हैंड रिटन नोट्स. चलिए जी. ओके, तो अब बात करेंगे नंबर 4, दैट इज नथिंग बट दी जर्मिनल लेयर्स. ओके okay, germinal layers. Now again these are nothing but the embryonic layers. मैंने आपको समझाया था कि एम्ब्रियो, जब आप एक एम्ब्रियो थे या एक प्रोरीफेरा एम्ब्रियो था, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त कुछ ऐसे लेयर्स बनते हैं बॉडी में जो बाद में पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, राइट. सो दीज आर नेमली ऑफ 3 टाइप्स. क्या क्या? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ओके, तो एक मिनट, इसको ना मैं बीच में लिखती हूँ तो ना थोड़ा सा अच्छे से मैं दोनों साइड पे ट्रिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक के बारे में समझा सकती हूँ. क्या क्या बोला मैंने? एक्टोडर्म, करेक्ट, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ओके, तो कुछ एनिमल्स में सिर्फ आपका एक्टो एंड एंडो होता है, राइट. What are present? Only the ecto and endo present in their body. They are called as what? Diploblastic. उनको हम बोलते हैं diploblastic. कैसा दिखता है उनका बॉडी? So suppose this is their outer body wall. ये उनका suppose outer body wall है. Okay? Body wall के inner side पे आपको दिखेगा the presence of nothing but ectodermal cell layer. ये हो गया बच्चों ectodermal cell layer. एक्टोडर्मल सेल लेयर. ओके, ये सेल लेयर है, न्यूक्लियस भी बनाएंगे हम, ठीक है. सबका नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट इमेजिन कर लो ये एक्टोडर्मल सेल लेयर है. लेट मी राइट इट हियर. दिस इज योर एक्टोडर्मल सेल लेयर या एक्टोडर्म. ओके, आउटर मोस्ट क्या है? दिस इज द बॉडी वॉल. तो बॉडी वॉल को थोड़ा सा एक दूसरे कलर से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है. चलो जल्दी 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 बना लेते हैं, फास्ट फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, ये आपका हो गया है क्या? बॉडी वॉल. दिस इज बॉडी वॉल. अब अंदर एक कैविटी है, दैट इज द गट, एलिमेंट्री कनाल. ये क्या है? एलिमेंट्री कनाल है. हर एक ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल की अगर आप बात करो तो उनमें तो एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होगा, करेक्ट. आप ट्यूब जो ब्लाइंड सैक है उनका भी एक कैविटी तो है, एलिमेंट्री कनाल है, लेकिन एलिमेंट्री कनाल एक साइड से क्लोज्ड है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ, व्हिच सर्व्स एज बोथ एनस एज वेल एज द माउथ, वन सिंगल ओपनिंग, करेक्ट. अब एलिमेंट्री कनाल के आसपास आपको क्या दिखेगा? यू विल सी नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मल सेल लेयर. इस तरह से आपको एंडोडर्म के सेल लेयर इस तरह से दिखेंगे, राइट. सो हियर इज नथिंग बट एंडोडर्मल सेल लेयर. सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर. ये हो गया है एंडोडर्म. अब इन दोनों के बीच में आप क्या देखोगे? कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर है. अनडिफरेंशिएटेड कुछ सेल लेयर्स है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो, राइट. ट्रू सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया. इसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, या फिर हम इसे मीजोहाइल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको मेसेनकाइम भी बोल सकते हैं. देयर आर मेनी नेम्स ऑफ दिस लेयर. सो व्हाट इज दिस लेयर? इट्स एन अनडिफरेंशिएटेड सेल्यूलर लेयर. तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन हुए? एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिख देती हूँ. वी हैव Porifera, we have Cnidaria, we have Ctenophora. ये तीनों के तीनों क्या है आपके? ऑल क्या? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल है जिनके पास ये तीनों के तीनों लेयर है, राइट. ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, एंडो एंड मीजो. सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कैसे दिखेंगे? चलो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं. सो दे विल हैव एन आउटर बॉडी वॉल जस्ट लाइक द वन, है ना. ये आउटर बॉडी वॉल है. उसके अंदर, बॉडी वॉल के ठीक अंदर आपको क्या दिखेगा? यू विल सी नथिंग बट एन एक्टोडर्मल सेल लेयर. आपको इस तरह से एक एक्टोडर्मल सेल लेयर भी दिखेगा, करेक्ट. सो इस तरह से चलो जल्दी जल्दी एक्टोडर्मल सेल लेयर भी यहाँ पे लिख देते हैं.
ओके जी, तो एक्टोडर्मल सेल लेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो दिस इज डन। अब उसके ठीक अंदर आपको क्या दिखेगा? दिस इज नथिंग बट द एलिमेंट्री कनाल। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल बना लेते हैं। सॉरी, एक्टोडर्म का पूरा फिनिश नहीं हुआ एंड हियर वी गो एंड वी आर डन। चलो, एलिमेंट्री कनाल के ठीक ऊपर आपको क्या दिखेगा? यू विल सी नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मल सेल लेयर, राइट? तो आपको इस तरह से एंडोडर्मल सेल लेयर भी दिख जाएगा और इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा? यू विल सी नथिंग बट अ डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली सॉलिड सेल लेयर दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज द मेसोडर्म। तो इस तरह से आपको क्या दिखा? मेसोडर्म। ओके, चलो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। ओके, तो आपका जर्मिनल लेयर भी हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, इसको भी हम लोग जल्दी से क्लिक कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक इट ऑफ। जर्मिनल लेयर्स डन। सीलोम पैटर्न की बात करते हैं अब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार इससे। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नंबर 5 है, आई गेस, है ना? नंबर 5 इज योर सीलोम पैटर्न। ठीक है, सीलोम पैटर्न। लेट्स सी सीलोम पैटर्न क्या है। ओके जी, नाउ सीलोम का मतलब होता है, द वर्ड सीलोम हियर इट मीन्स बॉडी कैविटी। तो इसमें और एलिमेंट्री कनाल में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री कनाल इज एन इंटरनल ओपनिंग ऑफ योर बॉडी। जैसे बाहर से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके बॉडी को? स्किन, आउटर बॉडी वॉल। अंदर फूड भी है ना, फूड के एब्रेशन से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दैट इज नथिंग बट योर एलिमेंट्री कनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी। लेकिन आपके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो जगह है, मेसोडर्म है, वहां पे मेसोडर्म के बीच में अगर कोई कैविटी है, हम उसे बोलते हैं सीलोम, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होती है, राइट? सो दे आर लोकेटेड, अगर प्रेजेंट है सीलोम तो दे आर लोकेटेड विद इन द मेसोडर्म, लोकेटेड विद इन द मेसोडर्म। ठीक है, चलो, तो कुछ एनिमल होते हैं जिनके पास सीलोम नहीं है, राइट? सो नंबर 1 वुड बी एसीलोमेट। एसीलोमेट तो वही होंगे ना जो डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि मेसोडर्म के विद इन होना चाहिए। मतलब अगर ये आपकी बॉडी, ये आपका सपोज मेसोडर्म लेयर है, ठीक है, ये आपका मेसोडर्म लेयर है ना? और समवेयर हियर योर एंडोडर्म इज प्रेजेंट, और यहाँ पे आपका गट लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपका एलिमेंट्री कनाल है, फिर से आपका एंडोडर्म, उधर मेसोडर्म होगा, एंड समवेयर हियर इज सपोज योर एक्टोडर्म। ओके, तो ये होगा आपका सीलोम। ये जो बीच में कैविटी दिख रही है दैट वुड बी सीलोम। सो उसके दोनों साइड पे आपको क्या दिखेंगे? मेसोडर्म एंड मेसोडर्म, है ना? मेसोडर्म और मेसोडर्म, तभी तो हम बोल रहे हैं विद इन द मेसोडर्म। ठीक है, तो जिनमें मेसोडर्म ही नहीं है उनमें सीलोम होगा ही नहीं, वो सेल ही नहीं प्रेजेंट है, वो सेल लेयर ही नहीं प्रेजेंट है, जर्मिनल लेयर। सो हु आर ये सीलोमेट? एग्जांपल वुड बी नथिंग बट ऑब्वियसली पोरीफर, क्योंकि वो आपके क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। और कौन कौन से एनिमल डिप्लोब्लास्टिक थे हमने अभी पढ़ा था? निडारिया एंड टीनोफोरा, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, निडारिया और टीनोफोरा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक ही हो, क्योंकि एक ऐसा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन फिर भी वो एसीलोमेट है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। क्यों? सो दिस इज दे हैव अ सॉलिड मेसोडर्म। इनके मेसोडर्म में कोई कैविटी, अगर मेसोडर्म तो है बट मेसोडर्म के अंदर कोई कैविटी नहीं है, तो मेसोडर्म कैसा होगा? सॉलिड मेसोडर्म होगा, कंप्लीट। सो दे हैव अ सॉलिड मेसोडर्म। So platyhelminths is the only triploblastic with a solid mesoderm, और acoelomint। अब बात आती है किसकी? नंबर बी, दैट इज योर pseudocoelomint। सो लेट्स टॉक अबाउट pseudocoelomint, क्योंकि एक ही ऐसा एनिमल है या एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें आप ये देखते हो, करेक्ट? pseudocoelomint। तो pseudocoelomint क्या होता है? When the coelom is सीलोम, क्यों हम इसको फॉल्स सीलोम बोल रहे हैं? सीडो मतलब फॉल्स होता है, राइट? सो सीलोम इज प्रेजेंट और लोकेटेड विद इन, नथिंग बट व्हाट? नॉट विद इन, इट वुड बी बिटवीन,
ओके, इट इज लोकेटेड बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये तो गड़बड़ हो गई, मेसोडर्म और मेसोडर्म के बीच में होना चाहिए, ये तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में है। करेक्ट? कैसे? देखो, ये सपोज आपका ऑर्गेनिज्म था, है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये उसका बॉडी वॉल है, ये उसकी एलिमेंट्री कनाल है, राइट। बॉडी वॉल के आसपास कौन सा सेल लेयर है? एक्टोडर्मल लेयर है। करेक्ट? तो यहाँ पे आपको एक्टोडर्म दिखेगा, एक्टो, राइट। और आपके एलिमेंट्री कनाल के आसपास क्या है? एंडोडर्म है। करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट योर एंडोडर्म। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म, इस तरह से। सो ये हो गया मेसोडर्म। अब कुछ चेंजेस आती है इसमें बच्चों, क्या क्या चेंजेस आती है बता रही हूँ। देखो, मेसोडर्म अचानक से स्प्लिट हो जाता है, ऐसे हटा देते हो ना आप किसी चीज को, ऐसे मूव कर दो, स्प्लिटिंग करना। स्प्लिट होके क्या बन जाता है? लेट मी शो यू दैट। ये आपका वही बॉडी वॉल है ऑर्गेनिज्म का, है ना। एक्टोडर्म जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये एक्टोडर्म था, वो वैसे का वैसा ही रहा। ओके, अंदर हम एलिमेंट्री कनाल बना लेते हैं। ओके, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर आप क्या देखते हो? एंडोडर्म, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको एंडोडर्म दिखता है। ओके, करेक्ट। अब मेसोडर्म क्या हुआ? अचानक से मेसोडर्म ऐसे प्रेजेंट था पूरा, अचानक से ये स्प्लिट हो गया, थोड़ा दूर हट गया। ठीक है, थोड़ा स्प्लिट हो गया, दूर हट गया, स्प्लिट हो गया, दूर हट गया थोड़ा मेसोडर्म, है ना। तो आपको क्या दिख गया यहाँ पे? व्हाट हैव यू फाउंड? यू फाउंड हियर नथिंग बट द बॉडी कैविटी और द सीलोम, बट दिस सीलोम वुड बी कॉल्ड एज अ स्यूडोसीलोम, क्योंकि ये मेसोडर्म के बीच में है नहीं। एक साइड पे देखो क्या है, यहाँ पे है एंडोडर्म, और इस साइड पे क्या है? इस साइड पे प्रेजेंट है आपका मेसोडर्म। सो इट इज बिटवीन एंडो एंड मेसोडर्म। तो ये हो गया आपका स्यूडोसीलोम। एग्जाम्पल एक ही है, ओनली एस्केलमिन्स। सिर्फ एस्केलमिन्स में आप देखते हो स्यूडोसीलोम का प्रेजेंस। करेक्ट? अब थर्ड टाइप सी, चलो सी की बात करते हैं। सी वुड बी नथिंग बट योर यूसीलोमेट, मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट है इनकी बॉडी में। ओके, यूसीलोमेट। कौन है यूसीलोमेट? चलो, यूसीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम, दैट इज करेक्ट, बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। ओके, दो अलग अलग तरीके के आपके यूसीलोमेट है। वन वुड बी नथिंग बट डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरह से बना है। ठीक है, तो दो तरह का होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक होता है आपका साइजोसीलोमेट, ओके, एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर एंटेरोसीलोमेट। ओके, एंटेरोसीलोमेट। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है, इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखो, जो साइजोसीलोमेट है, ये सपोज उसका ये सेल, ये बॉडी, दिस वाज द बॉडी वॉल। अगेन ये उसका सपोज एक्टोडर्म का लेयर था। मैं थोड़ा सॉलिड बना रही हूँ, है ना, सॉलिड वे में बना रही हूँ, मतलब सेल सेल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है दिखने में। तो इससे आप बेटर वे में समझ सकते हो, और थोड़ा डायग्राम भी ठीक ठाक दिखेगा, है ना। करो, क्योंकि बोर्ड में तो नहीं बना रही हूँ डायग्राम ऑन द पेन टैब, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट। एनीवे, नो प्रॉब्लम, सो लेट मी ट्राई। सो यू फाइंड द एक्टोडर्म हियर। इसके ठीक यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ऑब्वियसली एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर आपको क्या दिखेगा? यू विल सी नथिंग बट द एंडोडर्म। इसको भी थोड़ा अच्छे से इस तरह से बना लेते हैं। बन गया जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एंडोडर्म बन गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे था आपका मेसोडर्म। ओके, सो दिस वाज नथिंग बट द मेसोडर्म हियर। लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस। ओके जी, ये हो गया आपका मेसोडर्म। अब देखो क्या होना शुरू होता है यहाँ पे। यहाँ अचानक से आपकी मेसोडर्म स्प्लिट होना शुरू होती है, जैसे आपके स्यूडोसीलोम में हुआ था, बट नॉट फ्रॉम द एंडोडर्म, बीच में से। सो देखो ऐसा होता है। नीचे यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये आपका बॉडी वॉल है। ओके, ये बॉडी वॉल है, और यहाँ पे सपोज एक्टोडर्म है बच्चों, ये सपोज एक्टोडर्म है।
एक्टोडर्म को थोड़ा सॉलिड बनाते हैं। जस्ट मुझे थोड़ा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा ताकि डायग्राम में फिनिश कर पाऊँ और आपको समझाऊँ। हालांकि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विथ अलोंग विथ ड्राइंग। ओके, सो ये आपका मैं एक्टोडर्म बना रही हूँ, सॉलिड एक्टोडर्म हियर, राइट। बीच में आपका एलिमेंट्री कनाल बना लेते हैं। एलिमेंट्री कनाल के आसपास क्या था? एलिमेंट्री कनाल के आसपास प्रेजेंट था आपका एंडोडर्म। ओके, ये है आपकी एंडोडर्म। नाउ एंडोडर्म तो प्रेजेंट है, बढ़िया। अब हम क्या देखेंगे कि अचानक से आपका जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म था, राइट, अचानक से मीजोडर्म स्प्लिट हो गया। करेक्ट, अचानक से जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो गया। ये देखो स्प्लिट हो गया। करेक्ट, मीजोडर्म स्प्लिट हो गया। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि मैं ये फिनिश कर पाऊँ। हाँ जी, चलिए जी, हो गया, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक हमने मीजोडर्म को तो यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। तो मीजोडर्म का तो स्प्लिट हो चुका है। ओके, देखो जहाँ स्प्लिट हुआ उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे छोटा छोटा सीलोम तो बना दिया, लेकिन इस सीलोम को आप बाई डायरेक्शनल ग्रोथ दिखाना है। दोनों साइड से ये जो आपका सीलोम है ये ग्रो होगा। जैसे ही ये ग्रो हुआ आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज व्हाट आर यू गोइंग टू गेट हियर। करेक्ट, ये आपको मिलेगा। लेट मी शो यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रू सीलोम नाउ। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश इट हियर। ओके जी, I think we are done. ओके, बन गया, वेरी नाइस। चलो, एलिमेंट्री कनाल, ये सीलोम में ना थोड़ा टाइम लगता है बनने में, है ना। लाइक इतना सारा करो, ऐसे ड्रॉ करो, पूरा उसको फिल करो, अच्छे से नहीं बना तो समझने में दिक्कत होती है, राइट। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं अपना सीलोम। यहाँ पे सीलोम ने क्या किया था? बाई डायरेक्शनल ग्रोथ किया था, करेक्ट। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ग्रोथ दिखा देते हैं, दोनों तरफ से ये ग्रो हुआ, पूरा सीलोम कवर कर गया है, ये रहा। दिस इज हाउ योर सीलोम हैज ग्रोन। ओके, ये आपका सीलोम ग्रो हो गया। और दोनों तरफ हमें क्या बनाना है? ऑब्वियसली वी हैव टू मेक नथिंग बट द मीजोडर्म हियर। तो मीजोडर्म भी आपका दोनों साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला द सीलोम इज प्रेजेंट विद इन द मीजोडर्म। मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट है वो, है ना। तो दोनों साइड देखो आपको रेड रेड कलर का मीजोडर्म ही दिख रहा है, और बीच में भी मीजोडर्म। देखो ये जो दोनों जगह खाली छोड़ी है ना, ये क्या है? डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? नर्व कॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड होगा, आपके एलिमेंट्री कनाल। आप जैसे सो तो पीछे क्या दिखता है? यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल बीच में है, उसके ऊपर क्या है? वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या दिखता है आपको? नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। तो ये हो गया आपका the entire true सीलोम। तो क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बना हुआ है, हम इसको क्या बोलते हैं? साइजोसीलोम। ओके, तो यहाँ पे आपको बच्चों दिख गया क्या? यहाँ पे आपको सीलोम दिख गया, राइट। कैसे बना साइजोसीलोम? ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, करेक्ट। अब हम देखेंगे एंट्रोसीलोम कैसे बनता है। एंट्रोसीलोम में नाम ही देखो एंट्रॉन है। एंट्रॉन का मतलब होता है गट, मतलब एलिमेंट्री कनाल। तो इसमें पता है कैसे बनती है? ये देखो, ये आपका था कैविटी, बॉडी वॉल, सॉरी। दिस वॉज नथिंग बट योर एक्टोडर्म, ठीक है। ये आपका एक्टोडर्म है। ओके जी, एक्टोडर्म को जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मैं कलर वही यूज कर रही हूँ जो मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट लेबलिंग इट, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि मैं जो ब्लू कलर से बना रही हूँ वो होता है आपका एक्टोडर्म। जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ दैट इज नथिंग बट योर एंडोडर्म, करेक्ट। ये आपका एंडोडर्म है। और जो हम यहाँ पे बना रहे हैं रेड कलर से दैट इज नथिंग बट योर मीजोडर्म। तो ये आपका मीजोडर्म है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अचानक से जो आपका गट है,
जस्ट सेकेंड, जो आपका गट है ना, यहाँ पे ये गट है ना, ये गट विल गिव राइज टू एन आउटग्रोथ। गट से इस तरह से एक आउटग्रोथ निकलता है, बडिंग बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और गट के चारों तरफ आप क्या बना दोगे, ऑब्वियसली आपको एंडोडर्म ही बनाना है। तो यहाँ पे एंडोडर्म, मतलब एंडोडर्म को निकालते हुए, चीरते हुए निकल के आ रहा है क्या, ये थोड़ा सा कार्टून टाइप ऑफ नहीं दिख रहा है, बट हाँ जी ऐसे ही होता है, ठीक है। चीरते हुए आउटग्रोथ निकल रहा है, राइट। चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली आपका मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज हाउ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट। लेट मी जस्ट ड्रॉ द मेसोडर्म। ये लीजिए मेसोडर्म यहाँ पे बन गया। सो यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, दिस इज नथिंग बट द आउटग्रोथ और बड फ्रॉम गट वॉल या एलिमेंट्री कनाल का जो वॉल है, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि अब ये जो आउटग्रोथ है ये यहाँ से निकलते हुए कहाँ आ गया, आपके ठीक मेसोडर्म के बीच में, है ना। मेसोडर्म के बीच में मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, तो देखो ऐसा दिखेगा, राइट। फाइनली वो फिर ग्रो होके क्या बनेगा, दोनों बाइडायरेक्शनल ग्रोथ करके शो करेगा क्या, ट्रू सीलोम, फुल सीलोम बन जाएगा। लेकिन पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन अलग है, एक स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से हो रहा है, एक आपके आउटग्रोथ की वजह से। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ साइजोसीलोम का एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। साइजोसीलोम के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सच एज नथिंग बट योर एनालिडा। ओके, एनालिडा। एस्केल मीन्स तो आपका स्यूडोसीलोमेट था, हमने देखा ही। आर्थ्रोपोडा, ओके, आर्थ्रोपोडा। सच एज योर मोलास्का, मोलास्का, ओके जी। और आपका एंट्रोसीलोम कौन कौन शो करता है, एंट्रोसीलोमेट एनिमल्स आर नथिंग बट इकाइनोडर्मेटा, ओके, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड यस कॉर्डेटा, ओके, कॉर्डेटा। ये तीनों, राइट। सो दीज आर ऑल एंट्रोसीलोमेट एनिमल्स। तो सीलोम भी हमने पढ़ लिया, पैटर्न ऑफ सीलोम विथ सच ब्यूटिफुल डायग्राम। सो यस, लेट मी जस्ट टेक दिस ऑफ फ्रॉम आवर लिस्ट। डन, 2 more रिमेनिंग। क्या क्या बचा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एंड बॉडी सेगमेंटेशन और डिवीजन। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ लेते। चलो जल्दी जल्दी से। अब क्या, 6th नंबर, राइट। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, सॉरी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो देखो, जब आप नोटोकॉर्ड की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट, यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके से मैं डिवाइड कर रही हूँ, राइट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड हियर, नोटोकॉर्ड इज ओनली फाउंड इन कॉर्डेटा, है ना। सिर्फ ये कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, तभी तो इनको कॉर्डेटा बोल रहे हैं। और नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ओके। नॉन कॉर्डेट, नॉन नोटोकॉर्डेटा, सो दिस वुड बी नॉन कॉर्डेटा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, नॉन कॉर्डेटा इनमें नहीं है। जो नोटोकॉर्ड होता है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम। आप जैसे वर्टिबल कॉलम, इट्स स्केलेटल सिस्टम का पार्ट ना, नोटोकॉर्ड आपका उसी का तो नोटोकॉर्ड ही तो मॉडिफाई होकर वर्टिबल कॉलम बनता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। एंड इन हायर वर्टिब्रेट्स, इन हायर वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स भी आप ले सकते हो, पूरे वर्टिब्रेट्स में, it modifies to form vertebral column, it modifies to form vertebral column, ठीक है, vertebral column, right। but when you talk about nerve cord जो होता है बच्चों, वो आपको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में ही मिलता है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों में ही आपको मिलेगा नर्व कॉर्ड, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होती है। जैसे कि जब आप नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड को देखते हो, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड नॉन कॉर्डेट में।
डबल होता है, दो दो नर्व कॉर्ड होता है और सॉलिड होती है, मतलब कोई होल्स वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप कॉर्डेटा की बात करते हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में है ना, तो डॉर्सल में प्रेजेंट है। कितने स्पाइनल कॉर्ड है? 4 5 2 एक ही है ना, सो सिंगल और हॉलो है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, करेक्ट। सो डॉर्सल सिंगल हॉलो। और जो नर्व कॉर्ड आपका होता है, राइट, नर्व कॉर्ड is a part of क्या? Nervous system, not skeletal system. Spinal cord is a part of your nervous system, central nervous system, correct? Nerve cord is a part of what? Nervous system, ठीक है, nervous system. Done. एक और टिक मार्क कर ले, फटाक फटाक से टिक मार्क कर लेते। चलो, कहाँ गया? हाँ जी, आ गए हम लोग। अब लास्ट बचा हुआ है बच्चों, वी आर ऑलमोस्ट देयर, द लास्ट। चलो टिक मार्क कर लेते, हो तो जाएगा। बॉडी डिवीजन एंड सेगमेंटेशन, कैसे हम एनिमल्स की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं या सेगमेंट बना सकते हैं उसका, राइट। अलग अलग सेगमेंटेड होता है वो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज बॉडी डिवीजन। ओके, बॉडी डिवीजन। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेशन मेटामेरिक होती है। सो मेटामेरिज्म का मतलब है when the body segments can be compartmentalized both internally as well as externally, अंदर से भी बाहर से भी, करेक्ट, both internally as well as externally, okay? externally, दोनों तरफ से, राइट। जैसे कि अर्थवर्म, सपोज ये अर्थवर्म की बॉडी है ना, आप दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी आप उनकी बॉडी के सेगमेंट्स को डिवाइड कर सकते हो विथ रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स भी उनके रिपीट। जैसे 4 हार्ट होती है अर्थवर्म में, राइट। आप ये चीज़ किस में देखते हो? मेटामेरिज्म आप ये मोस्टली एनेलिडा में देखते हो और थोड़ा बहुत आर्थ्रोपोडा के एब्डोमेन में भी दिखता है। जैसे अगर आप देखो कॉकरोच में 13 चेम्बर्स है हार्ट का, तो रिपीटेशन हुआ कि नहीं? मेटामेरिज्म है। B would be pseudometamerism. Pseudometamerism क्या होता है? False metamerism मतलब body can be divided internally and externally, but जो लास्ट सेगमेंट है वो शेड ऑफ हो जाता है। यहाँ पे शेड ऑफ नहीं हो रहा है एक एक करके सेगमेंट, वहाँ शेड ऑफ हो जाता है। सो बॉडी सेगमेंट्स आर बोथ, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट। Body segments are both internally and externally divided, but the last few segments tend to shed off. ये किस में होता है? टीनिया सोलियम में, राइट। किस में देखते हो आप? ये टीनिया सोलियम, दैट इज टेपवर्म। उनकी जो लास्ट सेगमेंट है वो शेड ऑफ होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस, करेक्ट। टीनिया सोलियम, ओके। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम को मिक्स करके मैंने रिमिक्स बना के लिख दिया, टेप सोलियम। चलो, टीनिया सोलियम, दैट इज नथिंग बट योर टेपवर्म हियर। अब लास्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे बॉडी सेगमेंट्स। लास्ट टाइप इज ओनली सेगमेंटेशन। अब बॉडी को हम अलग अलग तरीके सेगमेंट कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, करेक्ट। तो ये आपको हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन किस में दिखता है? इंसेक्टा में दिखता है, राइट। दिस यू विल फाइंड इन नथिंग बट इंसेक्टा, कॉकरोच एंड ऑल, करेक्ट। ओके, कभी कभी हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होके वो क्या बनाता है? दे फॉर्म नथिंग बट सेफेलोथोरैक्स। तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या क्या होगा? सेफेलोथोरैक्स होगा प्लस एक एब्डोमेन भी होगा। ओनली सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। कौन से एनिमल्स है ये? एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, प्रॉन्स, क्रैब्स, दैट इज क्रस्टेशिया, है ना। क्रस्टेशिया में आप ये देखते हो। थर्ड आपका होता है कि हेड अलग ही है, लेकिन जो
एब्डोमेन है और थोरैक्स है वो फ्यूज हो गया है, एब्डोमेन एंड थोरैक्स फ्यूज हो गया है। तो उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हेड होता है और हेड के साथ क्या होती है, ट्रंक होती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू गॉट योर सेंटिपिड, सेंटिपिड है ना, बहुत जहरीला होता है सेंटिपिड, उनमें ये प्रेजेंट होता है। स्कोलोपेट्रा इज द साइंटिफिक नेम। सो ये है आपका बॉडी सेगमेंटेशन। So guys, we are done with the entire basis of classification. सातों के सातों basis of classification हमने पढ़ लिया, राइट। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, 11 दिसंबर को आप हम पढ़ने वाले हैं nothing but what we are going to talk about Porifera, Nitaria, correct, Porifera, Nitaria and Ctenophora and yes your platyhelminthes, correct। अब जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि देखिए हर चीज मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में दूंगी, बट बिफोर आई गो लेट मी टेल यू कि आपकी अनअकैडमी कॉम्बैट है बच्चों इसी दिसंबर 13, दैट इज ऑन दिस संडे 11 AM। आपको पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट वन ऑफ द लार्जेस्ट क्विज कॉन्टेस्ट है जो आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होता है। यू हैव गॉट सर्टेन अमेजिंग प्राइजेस टू विन, राइट। तो इस बार आपका 13, हाँ ये फोर्टनाइटली टेस्ट है, 2 हफ्ते में एक बार होता है ना। अभी 13 दिसंबर हुआ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आपका दोबारा होगा, राइट। सो क्लास 11, 12 और 13 मतलब जो ड्रॉपर्स है जिन्होंने एक साल रिपीट किया है उनके लिए भी ये टेस्ट है, राइट, टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर फॉर योर MBBS नीट एग्जामिनेशन, राइट। चारों सब्जेक्ट का ये होता है, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। सिलेबस यहाँ बच्चों मेंशन है। ईच क्वेश्चन से, सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट से आपको 7 क्वेश्चन 7 फ्रॉम ईच पूछा जाएगा, मतलब टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 1 घंटा होगा, 60 मिनट्स में आपके 4 अलग अलग राउंड्स होंगे। एंड जब आपका ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा यू विल गेट डिटेल्ड वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस 13 दिसंबर का सिलेबस लिखा हुआ है बच्चों, तो फास्ट एनरोल कर लीजिए। आप ये कोड यूज कर सकते हो SWAGATA स्वागता, इस कोड को यूज करते आपका ये अनलॉक हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग कॉम्बैट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना। और यू कैन विन अमेजिंग प्राइज, एज यू नो अमेजिंग प्राइज सच एज फर्स्ट रैंक को 10,000 रुपीज का वर्थ अमेजन वाउचर मिलेगा, सेकेंड रैंक को 5,000, थर्ड रैंक को 3,000 एंड 4 to 50 रैंक वालों को 1,000 रुपीज का अमेजन वाउचर मिलेगा। बट डोंट यू वरी, मैं आपको प्रिपेयर भी करा रही हूँ टू गेट दोज प्राइजेस, टू गेट अ वेरी गुड रैंक, आपकी लीडर बोर्ड पे सबसे टॉप में नाम आए। आप देश भर के सारे बच्चों के साथ ये गेम खेलने वाले हो, इस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हो। सो दैट विल गिव यू अ वेरी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देयर, जैसे नीट में होता है। सो बच्चों, मैं ऑलरेडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जूलॉजी का सिलेबस है, फॉर 11, 12, 13 सेम सिलेबस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैंने NCERT डिकोड कराया है पिछले हफ्ते ही। मैंने उसका पूरा डिटेल्ड टॉपिक वाइज पढ़ाया है, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका, कहाँ पे, स्पेशल क्लास में, फ्री स्पेशल क्लास में, और उसकी मॉक टेस्ट भी रिसेंटली हमने ट्यूसडे को ली थी। बॉडी फ्लूइड्स का भी मैंने इन वन गो शुरू कर दिया है बच्चों। मैंने 10 दिसंबर को ही 12 बजे पढ़ाया है, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा फ्री स्पेशल क्लास में। और अभी 11 दिसंबर को 1 PM को मैं पढ़ाने वाली हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इन वन गो, राइट, पार्ट 2 विद MCQs। मैं हमेशा थ्योरी प्लस MCQ इंक्लूड करके पढ़ाती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हो, राइट, अगेन फ्री स्पेशल क्लासेस ही है। इसी का ही मैं 12 तारीख को, सैटरडे 12 तारीख को 12 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट रिवीजन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा सर्कुलेशन से और रेस्पिरेशन से, दोनों का ही, सर्कुलेशन प्लस रेस्पिरेशन, बोथ आई एम गोइंग टू टीच हियर, ठीक है। और एज यू ऑल नो कि इसका NCERT डिकोड भी मैं करूंगी 11 दिसंबर 10 AM बच्चों, 11 दिसंबर 10 AM इसका NCERT डिकोड मैं करने वाली हूँ, राइट। जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं किया है वो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं, करेक्ट। प्लस कोर्स भी मेरा चल रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, द नेम ऑफ द बैच इज बीट द नीट बैच या बीट नीट बैच। आपके नीट वॉयाज के सारे एजुकेटर्स ने मिलके ये बैच स्टार्ट किया था 7 नवंबर से। जूलॉजी 6 PM से आपका होता है, 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, इस महीने हम 3 और चैप्टर्स कर लेंगे।
राइट। तो इसकी डिटेल स्टडी के लिए आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए विद डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, डाउट सेशन, यू कैन डेफिनेटली जॉइन दिस सेशन। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, यू हैव टू क्लिक ऑन नीट यूजी एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इफ यू वांट यू कैन कम टू द स्पेशल क्लास, वॉच द स्पेशल क्लास। कैसी क्वालिटी टीचिंग वहाँ पे होती है, क्या है आपके फीचर्स, लाइव पोल्स क्या होते हैं, लीडर बोर्ड पे कैसे नाम आता है ना। तब आपको अगर ऑब्वियसली अच्छा लगे यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 6 months, 1 year या 2 year। आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं पूरे अमाउंट में से, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड, दैट इज माय नेम SWAGATA स्वागता। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग मिल जाती है बच्चों, I+ की सारी सुविधाओं के साथ साथ। तो मल्टीपल एजुकेटर से आप कोचिंग ले सकते हैं, यू विल बी द ओनली वन इन द क्लास। आपकी सारी एकेडमिक नीड्स का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। एंड दिस इज द नीट वोया चैनल टेलीग्राम ग्रुप, राइट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, एंड दिस इज आवर टीम, द एंटायर टीम ऑफ नीट वोया चैनल। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। फॉर द नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा अभी एनिमल किंगडम का, पॉरीफेरॉन, विल बी ऑन 11th of December at 7 PM only on नीट वोया चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू अगेन वन